Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study can. Can is a modal verb and we study its uses, meaning and we make sentences in it. So start now. देखिए कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उर्दू में इसका मतलब होता है सकना या सकता। यानी अगर आप कोई ऐसे जुमले सुनते हैं कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, वो ख़त लिख सकता है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, जब इस तरह के जुमले आपके पास आ जाएं तो ये बनते हैं कैन में। कैन यूज़ करना पड़ता है इसके लिए। अब कैन हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों बनाते हैं इनमें सेंटेंसेस? व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी। अगर हमें काबिलियत और चांसेस की बात करनी हो और वी हैव टू मेक रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करने के लिए, एंड आस्क फॉर और गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। Now how can we make sentences by using can? The structure of can is that सब्जेक्ट के बाद आपने कैन यूज़ करना है बिकॉज कैन इज़ अवर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, हम कैन यूज़ करेंगे और कैन के बाद आएगा मेन वर्ब, यानी कम, गो, ईट, प्ले, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो। देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद कैन और कैन के बाद आ जाएगा नॉट, देन आवर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए कैन कम्स इन स्टार्ट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद ही नॉट लगेगा और कैन ही स्टार्ट में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सेंटेंसेस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो कैन आप स्टार्ट में ले आएंगे तो इट बिकम्स क्वेश्चन। कैन के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो बग़ैर टू के यूज़ होगा। टू इन्फिनेटिव कभी यूज़ नहीं करेंगे आप कैन के साथ या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। कैन के बाद डायरेक्ट आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे, कैन गो, कैन प्ले, कैन ईट, कैन ड्रिंक, कैन ड्राइव, लाइक दिस। ऐसा नहीं कीजिएगा कि कैन टू प्ले, कैन टू ड्रिंक, दिस इज़ नॉट अ राइट। कैन इज़ इनवेरिएबल, कैन चेंज नहीं होगा, कैन हमेशा सेम रहेगा। चेंजेस आएंगी आपकी तो वो मेन वर्ब में आएगी, ठीक है। आपने जो भी चेंजेस करनी होंगी वो मेन वर्ब में होंगी। सो वी कैन नॉट से दैट आई कैन टू प्ले टेनिस। आई कैन टू प्ले टेनिस इज़ रॉन्ग। You will say I can play. I can play tennis. Now the first use of can. Possibility and ability. Ability. We use can to talk about what is possible and what we can do. What we are able to do. हम क्या कर सकते हैं, हम में काम करने की कौन सी सलाहियत मौजूद है और कौन सा हम काम बआसानी कर सकते हैं, किस काम के चांसेस हमारे लिए पॉसिबल हैं, हम ये सारी चीज़ें कैन में बताते हैं, ठीक है। अगर हमारे लिए अगर ऐसा है मुझ में कोई काबिलियत सलाहियत है तो उस चीज़ के लिए मैं कैन यूज़ करूँगी, और अगर मुझ में काम की काबिलियत या सलाहियत नहीं है तो मैं कैन नॉट यूज़ करूँगी। अगर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इट इज़ माई एबिलिटी, सो आई कैन से आई कैन स्पीक इंग्लिश। बट इफ़ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश मीन्स आई डोंट हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, सो आई कैन से I cannot speak English. Now look at some examples. She can drive a car. वो गाड़ी चला सकती है। जुनैद can speak English. जुनैद स्पीक कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। I cannot hear you और I can't hear you. Cannot and cannot की शॉर्ट फॉर्म है can't. I can't hear you. मैं आपको नहीं सुन सकती। Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो can की शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन cannot की शॉर्ट फॉर्म है can't. I cannot teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, यानी मुझ में इंग्लिश पढ़ाने की काबिलियत, एबिलिटी नहीं है। They cannot play hockey. वो हॉकी नहीं खेल सकते हैं, उनमें हॉकी खेलने की काबिलियत सलाहियत नहीं है। I can sing a song. मैं गाना गा सकती हूँ, मीन्स मेरी वॉइस अच्छी है और मुझ में ये एबिलिटी है कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई कैन बाय अ कार. मैं गाड़ी ख़रीद सकती हूँ, मीन्स मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं गाड़ी ख़रीदने की सलाहियत रखती हूँ। हम कैन में जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो हमारी प्रेजेंट एबिलिटी होती है। हम अभी इस वक्त प्रेजेंट में जिस काम को करने की सलाहियत रखते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं फ्यूचर एबिलिटी के लिए, यानी सम टाइम इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम कह सकते हैं कि मैं ये काम कल कर सकता हूँ, मैं वहाँ कल जा सकता हूँ, मैं आज तो आपसे नहीं मिल सकता लेकिन मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। तो प्रेजेंट में रहते हुए हम इन्हीं सेंटेंसेस में फ्यूचर एबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क,
क्या आप मेरे स्कूल के काम में मेरी मदद कर सकते हैं? ये प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट की बात है। सॉरी, आई एम बिज़ी टुडे। मैं आज मसरूफ़ हूँ मुआज़रत के साथ। बट आई कैन हेल्प यू टमोरो। लेकिन मैं कल आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखें, यही काम, यही एबिलिटी वो फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहा है। आई कैन हेल्प यू टमोरो, कल मैं फ्री हूँ। तो ये आप फ्यूचर एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड यूज़ ऑफ कैन इज़ रिक्वेस्ट और ऑर्डर। सम टाइम हम इसमें रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं सवाल पूछने के साथ साथ, और हम जब उसमें रिक्वेस्ट के लिए कुछ पूछते हैं या सवाल पूछते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं होता कि सामने वाला ये काम कर सकता है या नहीं, लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं सामने वाला वो काम कर दे और वो काम हमारे लिए हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चंस हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में पूछते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। कैन में जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो फॉर्मल नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनफॉर्मल होता है, फैमिली में ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कैन यू मेक अ कप ऑफ़ टी प्लीज़? क्या आप मेरे लिए एक कप चाय का बना सकती हैं? अब ये मैं अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड या अपनी मेट से कह रही हूँ, और ये क्वेश्चन के साथ रिक्वेस्ट भी है। कैन यू स्विच ऑन द लाइट? क्या आप लाइट खोल सकती हैं? कैन यू हेयर मी अ वाइल? क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे सुन सकती हैं? कैन यू बी क्वाइट प्लीज़? क्या आप खामोश हो सकते हैं? कैन यू सिट विद मी? क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं? तो मीन्स हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे होंगे, और ये थोड़ा सा इनफॉर्मल भी होगा। द नेक्स्ट यूज़ ऑफ कैन इज़ परमिशन। कैन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन। समटाइम वी गिव परमिशन एंड वी आस्क परमिशन। अक्सर हम इजाज़त लेने और देने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। कैन आई स्मोक हेयर इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू? क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ अगर आपको मसला ना हो? नाउ ही इज़ आस्किंग परमिशन टू मी कि वो यहाँ सिगरेट पी सकता है। नाउ लिसन माई आंसर। यू कांट स्मोक हेयर बट यू कैन स्मोक इन द गार्डन। नहीं, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन आप गार्डन में जाकर पी सकते हैं। मैंने उसे यहाँ पीने की इजाज़त नहीं दी, मैंने कहा आप गार्डन में जाके पी सकते हैं, मैंने उसको ये इजाज़त दी है, और उसने मुझसे यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त मांगी। तो हम इजाज़त मांगते भी हैं और इजाज़त देते भी हैं कैन के थ्रू। कैन यू गो आउट एंड गेट माई फाइल फॉर मी? क्या आप बाहर जाकर मेरी फ़ाइल ला सकते हैं? कैन यू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ? क्या आप इस पैराग्राफ का तर्जुमा कर सकते हैं? अब यहाँ एबिलिटी भी आ जाएगी कि उसमें ट्रांसलेशन की एबिलिटी है या नहीं, और क्वेश्चन भी हो गया। कैन यू टेक अ क्लास टुनाइट एट 9 PM? क्या आज रात आप क्लास ले सकते हैं? कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़? अब ये रिक्वेस्ट प्लस क्वेश्चन बहुत हो गया। क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन आस्क इन कैन, और हम जब कैन में पूछेंगे तो इट इज़ अ इनफॉर्मल वे टू आस्क क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस, ability, order and request and permission. I can swim. This is my ability. I can speak English. I can fix my car. I can cook food. I can cook Chinese. I can stitch dress. मैं कपड़े भी सी सकती हूँ. These are my ability. I can do these works. Now look at the order and request. Can you please help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Request. Can you please leave me alone? क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? Can you stop talking please? क्या आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, बात करना बंद कर सकते हैं? This is order. You can also advise. आप भी मशवरा दे सकते हैं. You can also participate. आप भी ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं, यानी जो भी एक्टिविटी वहाँ चल रही है आप इनवाइट कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को कि आप भी प्लीज़ आ जाएं। नाउ फॉर परमिशन। कैन आई यूज़ योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ? कैन आई टेक योर बुक? क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ? कैन आई कम इनसाइड? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन आई सिट विद यू? क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? कैन आई लीव नाउ? क्या मैं अब जा सकती हूँ? These are for permission. So can के अंदर हम ability, request और permission questions ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। can बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल वर्ब है, बहुत easy भी है। So I hope कि अब आप लोग भी can में sentences बनाएंगे। So keep staying with us.
Thank you so much.